Hello, my dear friends. How are you? I'm your friend RJ once again with you with the new session of vocabulary from the Hindu. चलिए शुरू करते हैं आज की इस vocab की सेशन को, जहाँ पर मैं आपका दोस्त RJ हमेशा आपके लिए कुछ नए नए और प्यारे प्यारे वर्ड्स लेके आता हूँ, जो आपको हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे, उनको मैं सिंप्लीफाइड वे में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. ठीक है. लाइक वी हैव अ वर्ड हियर दैट इज रेन. हम लोग यहाँ पर बोलने की कोशिश करेंगे. ये वो बारिश वाली रेन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं बेटा. यहाँ पर आपके पास में शासन की बात होती है. टू रूल अ कंट्री, टू रूल अ प्लेस, टू रूल अ एरिया, कुछ भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आप अपनी किंगशिप दिखाने की कोशिश करते हो, वहाँ पर आप अपना कंट्रोल दिखाने की कोशिश करते हो, तो हर वो चीज़ आपके पास में रेन में होती है या फिर अधिकार में होती है. बहुत हद तक इस चीज़ को लोग बाग अधिकार के सेंस में भी यूज कर रहे होते हैं. और ये आपके पास जो वर्ड है बेटा, वो आपके पास में एक नाउन की कैटेगरी का वर्ड है. ठीक है. डायनेस्टी हम लोग दिखा सकते हैं, रेजिम हम लोग दिखा सकते हैं, टेन्योर मतलब उसका कार्यकाल के सेंस में होता है कि वहाँ पर वो कितने टाइम तक पावर में रहा है. ठीक है. टेन्योर जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये पावर के सेंस में हम लोग बात कर रहे हैं. अब हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये जो वर्ड है सिंपल लगे. ठीक है, आई एग्री विद दैट कि वर्ड सिंपल है. इसका हम लोग जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको तो बहुत ईजी वर्ड ये लगेगा, मानता भी हूँ इस बात को. अगर आपको कोई वर्ड ईजी लगता है, इट डजंट मीन कि जो और बच्चे हैं वो भी आपके लेवल के हैं. हो सकता है उनको ये पहली बार देखने को मिल रहा हो. तो अगर आपको कोई ऐसा वर्ड लगे कि हाँ ये तो हमें आता है, तो कोशिश करें उसको दोबारा से रिवाइज कर लें, और जिनको नहीं आता है वो सीख लें. क्योंकि जब तक हम लोग वर्ड से टच में नहीं रहेंगे, वर्ड से फेमिलियर होके नहीं रहेंगे, तब तक हमें मतलब उसमें हमें मास्टरी करने में या फिर उसको एक तरीके से तो उसमें क्या बोलते हैं, एक अच्छा सा वर्ड होता है प्रोफिशिएंट होने के लिए. हाँ, प्रोफिशिएंट मतलब जो उसमें निपुण हो जाता है प्रॉपर तरीके से. प्रोफिशिएंट होने में टाइम लगेगा और हम लोग प्रोफिशिएंट नहीं हो पाएंगे उस जगह पे. ठीक है बेटा. एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के सेंस में आएगा. एस्केंडेंसी हम लोग बोल सकते हैं, कमांड बोल सकते हैं. देखो कंट्रोल वर्ड आया ना. एम्पायर हम लोग बोल सकते हैं. हैगीमोनी हम लोग यहाँ पर बोलेंगे. इनकम्पेंसी हम लोग बोलेंगे. इन्फ्लुएंस बोलेंगे. मोनार्की बोलेंगे. ये आर्क वर्ड जहाँ पर आता है हमेशा रूल की बात करता है, शासन की बात करता है. पावर बोल सकते हैं. सॉवरेनिटी हम लोग वहाँ पर बोलेंगे. और सुपरमेसी, स्वे हम लोग वहाँ पर बोलते हैं. देखो यहाँ पर किसी राजा का ये क्या बोलते हैं, वो मुकुट है. अब जैसे ही हम लोग इसकी बात करें तो ये वहाँ पर उस पर्टिकुलर रूल का, उस शासन का वहाँ पर सिंबल होगा, तो ये उसको सिम्बलाइज करने की कोशिश करेगा. ठीक है. इसी का ऑपोजिट जो कोई चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पोर्टेंट. इम्पोर्टेंट से ही वर्ड बनता है इम्पोर्टेंस. ठीक है. इम्पोर्टेंस मतलब नपुंसकता. ठीक है. इनकैपेसिटी, उसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है. इन्फीरियोरिटी मतलब बहुत ज़्यादा निचले स्तर का है, उसको उसके पास में कोई सुपरमेसी नहीं है. अगर हम लोग इन्फीरियोरिटी को एकदम से ऑपोजिट में के सेंस में यूज करना चाहें, तो सुपरमेसी के सेंस में आप इसको रिलेट कर सकते हो. सुपरमेसी का एकदम से उल्टा आपके पास में इन्फीरियोरिटी हो जाएगा. पावरलेसनेस हम लोग बोल सकते हैं. सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेट जो होते हैं वो किसी के अंडर में आते हैं, तो वो पावर नहीं है, वो रूल नहीं करते हैं वहां पर. तो रेन का ऑपोजिट हम लोग इस वे में देख पा रहे हैं. सब सर्विसेंस आपके पास में. वीकनेस आपके पास में एक और ऐसा ही वर्ड हो जाएगा. द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज स्कॉचिंग. वापस बोलेंगे बेटा स्कॉचिंग. अब स्कॉचिंग के अगर हम देखने की कोशिश करें, बहुत सारे को लगेगा कि मैं आर नहीं बोल रहा हूँ. तो हाँ, मैं आर इस वाले को बहुत कम बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि फोनेटिक्स का एक चैप्टर होता है इंग्लिश में. वहाँ पर होता क्या है कि जो वर्ड्स होते हैं उनके कभी भी मिड में आर या फिर लास्ट में आर आता है, तो उसमें हम लोग उसको प्रोनाउंस नहीं करते, उनका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता. अब जिन बच्चों ने फोनेटिक सिंबल्स का जो चैप्टर होता है वो अगर पढ़ा होगा, तो वो इजीली समझ पाएंगे कि ये प्रोनाउंसिएशन कैसे सेट होता है. लेकिन जिनको नहीं पता होगा, वो इस बात पे हो सकता है शायद आर्ग्यू भी करे, और इस बात को मतलब हो सकता है इसलिए कि हाँ नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो गलत बात बोल रहे हैं. तो एक बार प्लीज़ उसको पढ़िएगा. मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से, ताकि आप लोग चीज़ों को सही वे में सीख पाओगे. ठीक है. जलाने वाला आपके पास में कुछ, अभी देखो हीट वेव का एक आर्टिकल आया था, तो उसमें से मैंने ये वर्ड लिया. तो जिन भी बच्चों को नहीं पता, प्लीज़ इस वर्ड को मार्क कर लेना. अच्छा वर्ड है और बहुत बार आजकल पूछा भी जाता है. जलाने वाला या झुलसाने वाला, जिसकी वजह से आप जल सकते हो, झुलस सकते हो. इतना गर्म अगर कोई माहौल होता है, एटमॉस्फेयर होता है, तो एटमॉस्फेयर की क्वालिटी बताने वर्ड आया है. तो आप आईएनजी देख ये मत सोचना कि ये आपके पास वर्ब है, ये आपके पास यहाँ पर अगर इसी मीनिंग को कन्वे करेगा, तो उस कंडीशन में एडजेक्टिव की कैटेगरी में जाएगा. ठीक है. समथिंग दैट इज वेरी हॉट वी कैन से. स्कॉचिंग हम लोग वहाँ पर बोलने की कोशिश करेंगे. ब्लिस्टरिंग बोल सकते हैं हम लोग. फायरी हम लोग बोल सकते हैं. सीयरिंग, सीयरी जो सीयरिंग समथिंग दैट इज क्या बोलते हैं उसको यार, जिसकी अंदर तक हमें मतलब गर्मी फील होती है, वार्मथ फील होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सीयरिंग. अंदर तक जिसकी जलन फील हो जाती है हमें, दैट इज सीयरिंग. दिलों को जला सकता है जो, ऐसा 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 कुछ.
ठीक है। सिजलिंग, कभी आप किसी रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहाँ पर, तो रेस्टोरेंट में क्या होता है कि बहुत बार हमारे सामने कुछ ऐसे फूड आइटम्स लेके आते हैं जिनमें धुआं निकल रहा होता है, तो दैट इज सिजलिंग, वो गर्मा गर्म होते हैं आपके पास में, ठीक है। स्वेल्टरिंग हम लोग बोल सकते हैं, बर्निंग बोलेंगे ना बेटा। हॉट, ब्लिस्टरिंग, एक और लिखना चाहो तो लिख लो बेकिंग, ठीक है। बेकिंग जो बिल्कुल उबाल दे किसी को, उसका उल्टा कूल, कोल्ड, चिल्ड हम लोग बोल सकते हैं, फ्रीजिंग हम लोग वहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास में ये वर्ड्स हैं जिनको हम लोग यूज़ करें। अच्छा, फ्रोस्टिंग, FROST, फ्रोस्ट, ठीक है, तो उसका मतलब भी आप ठंडे के सेंस में यूज़ कर सकते हो, कोल्ड के सेंस में यूज़ कर सकते हो। चलिए, इसके ऑपोजिट वर्ड्स हमने देख लिए, सिनोनिम्स हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोग अगले वर्ड पे मूव करने की कोशिश करेंगे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज एम्बिएंट। एम्बिएंट आपके पास एक तरीके का एटमॉस्फेयर होता है, क्लाइमेट होता है। कुछ जगह अगर हम लोग इसको देखने की कोशिश करें तो ये आपके पास में दोनों ही हो सकते हैं, दोनों कैटेगरी में, नेचुरल भी हो सकता है तो आर्टिफिशियल भी हो सकता है। आप किसी होटल वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर आपको जो प्यारा प्यारा सा जो एनवायरनमेंट मिलता है, जो क्लाइमेट मिलता है, जिसको हम लोग एक्चुअली में बोलते हैं एम्बिएंट, तो वो आपका आर्टिफिशियल होता है, ठीक है। वहाँ पर आप देखोगे झरना उन्होंने बना रखा है आर्टिफिशियल सा, उसमें से पानी निकल के आ रहा है। अब वो नेचुरल तो नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको फील देने का कोशिश किया है उधर, ठीक है। तो वो आपके पास में एम्बिएंट होता है, ठीक है बेटा, और उसी का वो पैसा चार्ज करते हैं। आप देखते हो ना कि फूड आइटम्स की प्राइस इतनी हाई कैसे है। एक पानी की बोतल 20 रुपये वाली यहाँ पर 80 रुपये, 100 रुपये, 120 रुपये तक की मिल रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ में? तो वो आपसे एम्बिएंट, जो आर्टिफिशियल एम्बिएंट वहाँ पर उन्होंने आपको प्रोवाइड कराया है, वो उसका पैसा चार्ज कर रहे हैं आपसे, और उसको लेके कुछ गलत भी नहीं है, मत जाओ नहीं तो, अगर नहीं देना है तो, ठीक है। एन एनकम्पासिंग एटमॉस्फेयर, या फिर वी कैन से एनवायरमेंट हम लोग वहाँ पर बोलेंगे। एनवायरमेंट, सराउंडिंग, जो सारा कुछ होता है आपके पास में। एटमॉस्फेयर, एनवायरमेंट हम लोग बोलेंगे, क्लाइमेट बोलेंगे, सराउंड बोलेंगे, कंटेक्स्ट बोलेंगे, सेटिंग बोलेंगे। अब जो वर्ड एक्स्ट्रा में आ रहे हैं ये सब आपके पास में एक सेंस के थ्रू मीनिंग देंगे। मैंने हमेशा आप लोगों से बोला है कि वर्ड्स की मीनिंग कभी फिक्स नहीं होते भाई। ये हर वीडियो में लगभग मतलब ऑलमोस्ट हर वीडियो में मैंने कहा होगा, तो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि वर्ड्स के मीनिंग फिक्स नहीं होते हैं, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनकी अपने मीनिंग कन्वे करते हैं, ठीक है। टेरेन चाहो तो एक सेंस में यूज कर सकते हो, स्पेस भी हम लोग बोल सकते हैं, मिलियू हम लोग बोलते हैं, मीडियम बोलेंगे, लोकेशन, क्लाइम बोलेंगे, बैकड्रॉप बोल सकते हैं, प्लेस, क्योंकि आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा वहाँ पर प्लेस की बात हो रही होगी, तो एक सेंस में, इन अ सेंस वी कैन से प्लेस भी आपके पास में मीनिंग दे जाएगा इसका। ऑपोजिट हम लोग देख पा रहे हैं इसके, तो ये आपके पास में, सॉरी हाँ, सारे के सारे सिनोनिम्स थे। अब इसके ऑपोजिट हम लोग देखेंगे, जो आपके पास में एनकम्पासिंग नहीं होंगे, ठीक है, उनको हम लोग बोलने वाले हैं कि वो आपके पास में एम्बिएंट के एकदम से ऑपोजिट होगा। जैसे कि आपके पास में ये एनकम्पासिंग हमने वहाँ यूज़ किया तो वीकेंड से आपके पास यहाँ से ही हट जाएगा। सराउंडिंग हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ किया है, इसका मतलब यहाँ से ही हट जाएगा। टेंजेंट हमने यूज़ कर लिया तो इसका मतलब यहाँ से भी हट जाएगा। एम्ब्रेसिंग, एनसर्कलिंग आपके पास में कोई चीज़ है तो ये सब के सब आपके पास में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये सब आपके पास यहाँ से हट जाएंगे, ठीक है बेटा। तो ये वो वर्ड्स हैं, ये आज मैंने आप लोगों के लिए अलग से, ताकि आप चीज़ों को समझो। कहीं मेरे को भी कोई भी चीज़ आती है तो उसको काउंटर करने की कोशिश किया करो, क्वेश्चन किया करो चीज़ों में, ठीक है। आपके पास में कोई भी चीज़ आपके पास में पेरिफेरल होती है, मार्जिनल होती है, नॉर्मल सेंस में होती है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो एम्बिएंट का ऑपोजिट होगा। वैसे मेरा जहाँ तक मानना है इनको भी एम्बिएंट का ऑपोजिट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एम्बिएंट आपके पास में एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, जो हमारे पास में हमें मिलता है। तो इसके मैं साफ साफ मना करूँगा आपसे कि इसके एग्जैक्टली कोई एंटोनिम्स नहीं होते हैं। नॉर्मल सेंस में कोई स्पेशल सेंस में निकाल के ला दे तो अच्छी बात है, कोशिश करना आप लोग, मुझे खुशी होगी आप लोग अगर उसमें लिखोगी तो, ठीक है। बट एम्बिएंट आपके पास में ये वर्ड है, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले वर्ड की ओर। अच्छा, एम्बिएंट आपके पास में नाउन है बेटा ना, ध्यान रखना इसका। स्टिपुलेट, स्टिपुलेट आपके पास में एक वर्ब कैटेगरी का वर्ड है, हम लोग इसको वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो स्टिपुलेट, अब किस चीज़ में हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग बोलने की कोशिश करते हैं, अनुबंध करना। टू से एग्जैक्टली एंड ऑफिशियली व्हाट मस्ट बी डन, जो काम होना चाहिए, जो चीज़ एक बार हो चुकी है एग्रीमेंट जिसके बारे में, तो हमें उसी बारे में उस चीज़ को लेके चलना होता है। जो चीज़ प्रूवन है आपके पास में, एस्टैब्लिश्ड है, पहले से ही आपके पास में डिटरमाइंड है, तो अब उसे बोल देंगे कि वही आपके पास में स्टिपुलेट हो जाएगा, ठीक है। उस चीज़ को लेके हम लोग कहते हैं कि हमने उस चीज़ को स्पेसिफाई किया है, डिफाइन किया है, इंश्योर किया है, पहले बताया गया है, ठीक है, अश्योर किया गया है, इंश्योर किया गया है, अफर्म किया गया है। अगर बता रखा है तो स्टेट भी किया है, क्लैरिफाई कर दिया आपको पहले से ही, सिक्योर कर दिया है, डेमोन्स्ट्रेट आपको बता चुके हैं वो उस चीज़ के बारे में, तो डेमोन्स्ट्रेट हो चुका है। शो हम लोग बोलेंगे, क्लियरिंग अप हम लोग बोलेंगे,
कंक्लूड करना या डिटरमाइन करना हम लोग इसका एक पॉसिबल मीनिंग लेंगे। इसका ऑपोजिट जहाँ पर आपके पास में कुछ नहीं बताया होगा तो आपको पता ही नहीं होगा करना क्या है वहाँ पर, तो आपके पास में डायलेमा वाली सिचुएशन होगी और आप वहाँ पर कंफ्यूज होंगे, मडी होंगे। मडी मतलब दलदल वाली सिचुएशन होगी। अब दलदल वाली सिचुएशन मतलब आपको कुछ पता ही नहीं करना कहाँ है, जाना कहाँ है, आप उसमें फंस के रह जाओगे। तो एक्चुअली में सेंस कन्फ्यूजन वाला जाता है। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सर यहाँ पर मडी को क्यों रखा। ठीक है, अनसेटल, मडल हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। दीज आर द वर्ड्स जिनको हम लोग यूज करने वाले हैं स्टिपुलेट के ऑपोजिट में। राइट बेटा। द नेक्स्ट वर्ड डिमोनाइजिंग। डिमोनाइजिंग आपके पास में, अब देखो इसके एक मीनिंग नहीं होता, इसके मल्टीपल मीनिंग हम लोग कन्वे करने की कोशिश करते हैं। डिमोनाइजिंग, अब जिससे वर्ड हमारे पास में बना है डेमन से। डेमन का मतलब होता है भूत प्रेत या फिर शैतान, हम लोग यहाँ पर बोलते हैं डेमन। अब ये आपके पास में डेमन वर्ड नाउन रहा है। अब डेमोनाइजिंग हम लोग वहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो हम लोग कोई एक्शन कर रहे हैं वहाँ पर, और साथ के साथ ही किसी की क्वालिटी भी हम लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह की जो चीज़ें हैं वो प्रैक्टिस होती है। तो किसी का भूत पे इसमें विश्वास होता है तो वो आपके पास में डेमोनाइजिंग वाली प्रोसेस होती है। पोर्ट्रे एज विकेड, विकेड मतलब जिसका दिमाग विक्षिप्त होता है, थोड़ा सा इधर उधर खिसका हुआ होता है। एंड थ्रेटनिंग, ठीक है, तो आपके पास में उस कंडीशन में हम लोग जब इसको देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपके पास में, अगर आप वहाँ पर ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे होंगे तो वर्ब में चला जाएगा, और क्वालिटी बता रहे होंगे तो आप इसको वहाँ पर एडजेक्टिव के सेंस में भी यूज कर सकते हो। एक ही वर्ड है, उसकी कैटेगरीज बहुत सारी लाइक कर सकती है। तो डिमोनाइज करना, यहाँ पर आपके पास ये जो वर्ड है ये तो सीधा सीधा वो आपकी कैटेगरी में जाएगा। विलीफाई करना किस चीज़ को, डिस्पैरेज करना, डिमीन करना, स्मीयर करना, और किसी को विकेट करना। ठीक है, किसी को डीमन बनाना, मेक इनटू अ डीमन। आपने देखा होगा ना बहुत सारी मूवीज में से क्या होता है, एक भूत होता है, उसके ऊपर मतलब कोई इंसान होता है, उसके ऊपर भूत का साया होता है, और सामने इंसान आ रहा है उसको भी काट लेता है या फिर ऐसे कुछ कर देता है उसको, तो वो भी भूत बन जाता है। तो वो एक तरीके से जो प्रोसेस होती है बेटा वो डिमोनाइज करने वाली होती है। डिमिनिश चीज़ों को कम करना, लेस करना, किसी को एविल बनाना, ठीक है, एज थ्रेटनिंग, किसी को धमकाना। अब आपके पास में डिफेम करना, ये यहाँ पर समझाऊंगा मैं कि आपके पास में डिमोनाइजिंग का एक मतलब होता है कि किसी को आपने डिफेम कर दिया है। कोई व्यक्ति है किसी के बारे में बोल रहा है तो वो उसको डिमोनाइजिंग कर रहा है, डिफेम कर रहा है। तो डिफेमिंग आपके पास में एक बहुत हद तक क्लोज हम लोग कहेंगे कि मीनिंग है किसके लिए, डिमोनाइजिंग के लिए। ठीक है, डेप्रिकेट आपके पास में है, डायबोलाइज आपके पास में है, डिस्क्रेडिट हो गया, स्लैंडर हो गया, और बेसमिर्च आपके पास में अच्छे वर्ड है। तो ये आपके पास इस साइड पे जो है वो सारे प्यारे प्यारे वर्ड है, और आप इन वर्ड्स को इसी सेंस में अगर रखना चाहो तो आप इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर सकते हो। ये अच्छे वर्ड है। बेसमिर्च आपने बहुत कम सुना होगा, स्लैंडर सुन रखा होगा, डिस्क्रेडिट भी आपने सुन रखा होगा, और एक ये वर्ड नहीं सुना होगा और एक वर्ड ये वर्ड नहीं सुना होगा। तो प्लीज़ इनको कहीं साइड में लिख लेना ताकि आपको याद रहे और आगे आपके काम आ जाएंगे। चलिए, इसी का ऑपोजिट जहाँ पर आप किसी को डिफेम कर रहे हो तो उसका उल्टा ग्लोरीफाई करना, आइडलाइज करना, सैंक्टिफाई, किसी को पवित्र बनाना, सेलिब्रेट कर रहे हो वहाँ पर। कैनोनाइज आप वहाँ पर कर रहे हो, किसी को एडमायर कर रहे हो, होनर कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो आप वहाँ पर, तो चीज़ों में अच्छा काम कर रहे हो, चीज़ों को प्योर बना रहे हो वहाँ पर, उनको भूत प्रेत नहीं करके उनको आप ठीक कर रहे हो, रिस्टोर कर रहे हो। तो रिस्टोरिंग भी आपके पास में इसका एक ऑपोजिट सेंस कन्वे हो जाएगा। इनएविटेबली आपके पास में अगर कहीं पर भी किसी वर्ड में एल वाई लगा हुआ आता है बेटा, प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग कि वो आपके पास में क्या होगा, एडवर्ब होगा। कोई काम आपके पास में श्योरिटी के साथ में होता है या फिर आपको ऑलरेडी डिफाइंड है जो काम होना ही है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर देखो ये गिर गया, ये गिर गया, ये गिर गया, ये गिर गया, तो कन्फर्म है कि ये भी जाएगा और फिर उसके बाद में ये भी जाएगा। तो आपके पास में ये चीज़ क्या होगी, डेफिनेट हो रखी है। तो आपके पास में कोई चीज़ है जो डेफिनेट सिचुएशन में है, इसको प्लीज़ यहाँ पर एन लिखा है मैंने ना, एक तो ये मार्कर कभी कभी बड़ा परेशान करता है मुझे। ठीक है, तो आपके पास में कोई चीज़ ऐसी डेफिनेट हो, फिक्स हो, तो उस कंडीशन में हम लोग उसको बोलेंगे इनएविटेबली। और भी इसके मीनिंग है हमारे पास में, देखते हैं उनको। अनेबल टू बी अवॉइडेड, जिसको हम लोग जिससे हम बच नहीं सकते, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। एवेड का मतलब भी चीज़ों को अवॉइड करना ही होता है, जिससे हम बच नहीं सकते, एस्केप करना ही होता है। जो चीज़ आपके पास में सर्टेन होती है या फिर आपके भाग्य में लिख दी गई है, फेट मतलब आपका भाग्य। ठीक है, तो इमिनेंट हम लोग बोलेंगे, इम्पेंडिंग हम लोग बोल सकते हैं, इनएस्केपेबल आपके पास में है, जहाँ से आप एस्केप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ आपके पास। तो एस्केपेबल आपके पास में है, एस्केप से वर्ड बना है बेटा, और उसमें पीछे जुड़ा हुआ है एबल और आगे लगा दिया इन, तो इनएस्केपेबल। ठीक है, इसको ऐसे बोलना, अगर बोलना नहीं आए तो टुकड़े कर लिया करो। इनएक्सोरेबल आपके पास में वर्ड है,
इररेजिस्टिबल, जिससे आप रजिस्ट नहीं कर सकते। रजिस्ट का मतलब होता है मना करना। यहाँ पर रजिस्ट मतलब होता है बेटा मना करना। अब इर लग गया, मना नहीं कर सकते, ऐसी कोई चीज़ जिससे आप मना नहीं कर सकते। नेसेसरी है, अनअवॉइडेबल है आपके पास में। अनडिनाइबल, डिनाई का मतलब भी मना करना होता है। अन लग गया, मना नहीं कर सकता। जो चीज़ ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है, डिसाइडेड है, बाइंडिंग है आपके पास में, डूम्ड है, पैट है, सब कुछ सेट हो चुका है, लॉकअप हो चुका है, अश्योर्ड हो चुका है, या फिर आपके पास कोई चीज़ कंपलसरी है। अब इसका उल्टा देखना चाहें, जो चीज़ इतनी ज़्यादा जरूरी नहीं है, समथिंग दैट इज लेस इंपॉर्टेंट या फिर लेस कंपलसरी, तो अवॉइडेबल, जिसको आप इजीली अवॉइड कर सकते हो, डिस्टेंड कर सकते हो, उससे बच सकते हो, स्किप कर सकते हो इजीली, बाद में करेंगे। डाउटफुल है, फोर्ट्यूटस आपके पास में है, प्रिवेंटेबल है, जिसको आप रोक सकते हो, जिसको रोकना पॉसिबल है, तो वी कैन से प्रिवेंटेबल है आपके पास में। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर दैट इज डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है मतभेद होना। पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, बहुत प्यास लग रही है। आपके पास डिसेंट की जब हम लोग बात करने की कोशिश करें बेटा, तो डिसेंट जो वर्ड हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इसमें एक वर्ड याद रखना, कंसेंट। कंसेंट जैसे हम लोग वर्ड यूज करते हैं तो उसका मतलब होता है किसी से बात से हम लोग एग्री कर रहे होते हैं। यहाँ पर हम लोग उसके आगे क्या लगा दिए, डिस लगा दिए। आपको पता है अन, इम, इर, डिस, मिस, ये वर्ड के आगे आपको दिख जाए, यानी कि ये प्रीफिक्स आपको कभी भी दिख जाए, तो उस कंडीशन में ध्यान रखना कि हमेशा उसका मीनिंग डैमेज कर देते हैं। तो अब आपके पास वहाँ पर एग्रीमेंट नहीं है, हम उन चीज़ों से एग्री नहीं है, तो वीकेंड से आपके पास अब वहाँ पर क्या होगा, मतभेद होगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, डिसएग्रीमेंट होगा। देखो यहाँ पर लिखा ना अग्री, और उसके आगे लग गया डिस। विद ऑफिशियल और जनरली अग्रीड आइडियाज और ओपिनियंस, किसी ओपिनियन को लेके, किसी आइडिया को लेके, या फिर किसी ऑफिशियल बात को लेके आप अग्री नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपना डिसेंट वहां पर दिखाओगे। डिस्कॉर्ड हम लोग बोलेंगे, डिसेंशन हम लोग बोल सकते हैं, डिसयूनिटी, यूनिटी, एक कोई चीज़ आपके पास यूनिफाइड है, मतलब सब वहां पर एक हो गए, लेकिन डिसयूनिफाइड यानी कि डिसयूनिटी आपके पास में है तो सब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्शन होगा, उस पर ऑपोजिशन होगा, प्रोटेस्ट होगा। रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा, रेजिस्ट अभी बताया था मैंने वर्ड, मना करना, और जब मना करे तो अपोज कर दिया वहां पर किसी चीज को। स्किज्म हम लोग वहां पर बोलेंगे, स्ट्राइप, बोन, क्लिंकर, कन्फ्लिक्ट होगा, कंटेंशन होगा, कंटेंशन मतलब लड़ाई झगड़ा होता है, कन्फ्लिक्ट ही है। डिनाइल, डिफरेंसेस आएंगे, और डिसअकॉर्ड वहां पर आपको देखने को मिलेगा। देखो ये एक भाई साहब हाँ कर रहे हैं, ये ना कर रहे हैं, कि तूने हाँ किया तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा ऐसा, तो ये वाला सीन आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है वीकेंड से आपके पास में। ये अगर हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर एकदम से डिसेंट का एकदम से मतलब परफेक्ट एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं। उल्टा देखना चाहें, इसके ऑपोजिट एक्सेप्टेंस, अग्रीड, कंसेंट हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर, अप्रूवल, कॉन्करेंस हम लोग बोल सकते हैं, हार्मनी, पीस, अकॉर्ड, या फिर कन्फर्मिटी भी हमारे पास बहुत अच्छे वर्ड हैं। नाउ वी हैव दिस पैराग्राफ। ये पैराग्राफ मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, और इसमें जो बहुत सारे एक्स्ट्रा वर्ड है वो आपको ऑलरेडी मतलब मिल जाएंगे। जैसे कि आपके पास में यहाँ पर एक्सरबेट, किसी चीज़ को बढ़ा देना, ये वर्ड हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में कितना बार डिस्कस कर चुके हैं। तो प्लीज़ कोशिश करना कि इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को आप लोग समराइज करके, या फिर और अच्छा मतलब इसका जो मोरल था वो आप मुझे समझा पाओ। वो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना होता है, लेकिन आप लोग लिखते नहीं हो। हमेशा मैं कुछ ना कुछ छोड़ के जाता हूँ आप लोगों के लिए होमवर्क, लेकिन आप करते ही नहीं हो। अब मैं भी क्या करूँ इसमें, तो थोड़ा प्लीज़ अटेंटिव बने चीज़ों में। चलिए अगले वाड़े पे हम लोग चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको ईजी रहेगा। हो गया बेटा, चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पर आपके पास में सबसे पहला क्वेश्चन है, इसका आपको आंसर करना रहेगा। ये आपके पास में प्लस वाले क्वेश्चन है, तो आज थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है। चीज़ें धीरे धीरे अपडेट होती रहेंगी, आगे बढ़ते रहेंगे, हम लोग कारवा अपना साथ होता जाएगा। और भाई किसी को मेरी कोई बात बुरी लग जाए तो प्लीज़ बता दिया करो यार, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपको लगे कि सर यहाँ पर मुझे प्लीज़ समझ में नहीं आया, एक बार वापस समझा दो, तो मैं अगली वीडियो में उसको समझा दूंगा, आप ऐसा मत सोचना। और जैसे ही इस पर थोड़ी सी अच्छी खासी रीच, इन वीडियोज़ पे अच्छी खासी रीच आने लग जाएगी, मैं कोशिश करूँगा इन वीडियोज़ को हम लोग लाइव करने की कोशिश करें। ठीक है, अभी तो हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में डालते हैं, लेकिन कोशिश करूँगा कि इन वीडियोज़ को हम लोग लाइव करने लग जाएँ। ठीक है, तो प्लीज़ बी रेगुलर फॉर दैट। The blank space of the monarch was marked by great turmoil and unrest.
अनरेस्ट मतलब वहाँ पर टेंशन आ रखी थी, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट हो रखे थे, दिक्कत आ रही थी। तो क्या था वहाँ पर, अगर हम लोग यहाँ पर देखने की कोशिश करें तो द व्हाट, रूल, रेन, एम्पायर, सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मतलब अखंडता, अखंडता हम लोग देखना चाहें तो वहाँ पर मोनार्क की बात हो रही थी। मोनार्क की जब हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं तो ये आपके पास में एक ऐसा राजा होता है जो डिक्टेटर की फॉर्म में होता है। डिक्टेटर मतलब जिसको हर कोई अपने हिसाब से चलानी होती है। आपको याद है नॉर्थ कोरिया, शायद अभी वहाँ पर आपको डिक्टेटरशिप देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर कौन है अभी, किम जोंग उन, हाँ तो वो है। तो उन्होंने अभी तक इस चीज़ में अपना रूल चला रखा है, हर चीज़ अपने हिसाब से करते हैं। अपने इंडिया में तो डेमोक्रेसी, हर कोई एक दूसरे के हिसाब से चलता है, लेकिन वहाँ तो अगर हम लोग देखें तो सब कुछ उनके हिसाब से चलता है, ठीक है। अब द रूल ऑफ द, अब रूल का भी हम लोग अगर मीनिंग लिखना चाहें तो यहाँ पर शासन ही लेंगे। द रेन, रेन का अगर हम लोग मीनिंग लेना चाहें बेटा तो वो भी आपके पास में शासन ही होगा। एम्पायर, एम्पायर जो आपका पूरा का पूरा राज्य होता है, अगर हम लोग बात करने की कोशिश करें तो उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं स्टेट को लेके। सॉवरेनिटी आपके पास में चीज़ों को लेके जहाँ पर अखंडता होती है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं यूनिटी होती है, ठीक है, चीज़ों की यूनिटी होती है, तो उस सेंस में हम लोग इसको यूज करेंगे। अब हमारे पास में ये वर्ड हट जाएगा इजीली, ये वर्ड हम लोग हटा देंगे। पढ़ने वाले बच्चे के लिए हमेशा जब हम लोग देखना चाहें तो दो ही वर्ड होते हैं ऐसे जो खतरनाक होते हैं, ठीक है। अब या तो आप यहाँ पर रूल ले लो, या फिर अगर आप यहाँ पर लेना चाहो तो रेन ले लो। अब रूल का अगर हम लोग देखना चाहें तो नॉर्मल सेंस जो हम लोग कन्वे कर रहे होते हैं तो नाउन के सेंस में भी चला जाता है, और बेचारा ये जो वर्ड है वो रूलिंग जब वो कभी बनता है तो उस कंडीशन में ये वर्ब में भी चला जाता है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ये वर्ड नहीं होता तो हम लोग इसको भी प्लेस कर सकते थे। तो आपके पास सबसे पहली प्रायोरिटी मैं इस वर्ड को दूंगा, देन आपके पास छोटी जो प्रायोरिटी होगी, इससे कम की जो प्रायोरिटी होगी आपके पास में ये भी है। अब जब ये वर्ड नहीं होते तो हम लोग इस पे भी जा सकते, तो ये सारे वर्ड्स बहुत हद तक क्लोज है। आप यूं नहीं सोचें कि यहाँ यही आना चाहिए, ये भी तो आ सकता था। हमारे पास में सबसे अच्छा मीनिंग कौन सा वर्ड कन्वे कर रहा है, सबसे अच्छा एक्सप्रेशन कौन कन्वे कर रहा है, हम पहले प्रायोरिटी वहाँ पर देते हैं। कभी कभी चीज़ें प्रायोरिटी के हिसाब से भी हम लोग सेट करते हैं। तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में हम लोग फिलहाल जब देख पा रहे हैं तो प्रायोरिटी के हिसाब से चीज़ें देख पा रहे हैं बेटा, ठीक है। तो आपके पास में यहाँ पर हम लोग जब लिखेंगे तो रेन वर्ड हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, द रेन ऑफ द मोनार्क वॉज मार्क्ड बाई ग्रेट टर्मोइल एंड अनरेस्ट, यानी कि जब उसका शासन रहा है वहाँ पर, उसका जो रूल रहा है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर मतलब ऐसा कन्फ्लिक्ट हो रहा है, और वहाँ पर लड़ाई झगड़े दंगे फसाद होते ही रहते थे। तो द वर्ड आपके पास में रेन हम लोग यहाँ पर बोलने वाले हैं, ठीक है। चलिए अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं अगले वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड वी हैव हियर, द blank space sun beat down mercilessly leaving the land parched and dry। parched मतलब उसमें दरारें फूट गई थी, ठीक है। तो हम लोग अगर यहाँ पर बोलने की कोशिश करें, जहाँ पर बामी आपके पास जो चीज़ थोड़ी सी रिलीफ देती है, जेंटल सिंपल होती है, फ्रीजिंग जैसे जमा देने वाली होती है। आपको याद है स्कॉचिंग हम लोग देख रहे थे, तो आपके पास में जो सन था बीट डाउन, लोगों को मतलब मार मार के नीचे गिरा रहा था मर्सिलेसली, बिना किसी दया के। तो वो कंडीशन तभी हो सकती है क्योंकि सन से हम लोग इस चीज को सीधा सा रिलेट करेंगे। तो आपके पास में ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 3 we have here, the blank space music in the cave created a relaxed atmosphere for patrons, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग देखने की कोशिश करें, अगर वहाँ पर एक रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर होगा तो लाउड तो नहीं होगा, लाइवली वी कैन यूज दैट, जैरिंग भी हम लोग यूज कर सकते थे, लेकिन सबसे अच्छा हमारे पास में वर्ड जो था बेटा वो यहाँ पर एम्बिएंट के सेंस में जाएगा। अच्छा सपोज करो एम्बिएंट वर्ड हमारे पास में ऑप्शन में होता ही नहीं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर अगर यूज करना चाहते इसके एब्सेंस में तो देन हम लोग इस पे जा सकते थे। अदरवाइज अब आपके पास में अगर हम लोग बात करना चाहें तो ये तो दोनों ही साथ में है, तो वी कैन से आपके पास एम्बिएंट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। The next question we have here, the contract blank space that all employees must wear safety gear at all time। आपके पास में अब हम लोग देखने की कोशिश करें तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लोगों के बीच में, दैट मीन्स उनके बीच में ये आदेश निकला हुआ है, यानी कि इस चीज़ को उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो रिक्वायर्स की बात नहीं होगी, डिमांड्स की बात नहीं होगी, ऑर्डर्स भी नहीं होगा, वहाँ पर स्टिपुलेट्स, द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स, इस बात को वो
की डिमांड करता है, इस चीज़ के बारे में बताता है कि सारे जितने भी एम्प्लॉइज़ वहाँ पर होंगे उनको सेफ्टी गियर्स पहनने ही पड़ेंगे। अगर हम लोग इस वर्ड की बात करें तो बेटा ये वर्ड हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर पहले ही देख के आए थे। ये देखो, जो चीज़ ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, मतलब जिस चीज़ को हमने ऑलरेडी बता दिया है, अब उसकी ज़रूरत नहीं उसके बारे में डिस्कशन करने की, वो आपके पास में ऑलरेडी क्लैरिफाई होके आया है आपके, तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर स्टिपुलेट वर्ड को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टिपुलेट वर्ड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव हियर, दैट इज politician often resort to blank space their opponents to gain an advantage। अब जो पॉलिटिशियन होते हैं उनका काम ही क्या होता है, दूसरों की बुराई करना। अब बुराई करने के सेंस में आपको याद हो तो हमने एक अच्छा सा प्यारा सा वर्ड देखा था, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर आपको याद है बेटा डिफेम करना, तो डेमोनाइजिंग हमने एक वर्ड देखा था, तो डेमोनाइजिंग के और तो मीनिंग थे इसी, साथ में आपके पास में डिफेम करना भी एक इसका पॉसिबल मीनिंग था, और इसीलिए हम लोग यहाँ पर जब देखने की कोशिश करेंगे तो पॉलिटिशियन किसी को प्रेज करते हुए तो मुझे दिखते नहीं, सपोर्ट करते हुए बहुत कम दिखते हैं, ऑनर करने लायक वो होते नहीं है। ठीक है, तो डेमोनाइजिंग करते हुए हमें दिखते हैं, तो डेमोनाइजिंग शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question number 6. It was blank space that tensions would rise between the two rival factions। आपके पास में यहाँ पर है कि that tensions would rise between two rivals। अब आपके पास में ये बात पे अगर हम लोग देखने की कोशिश करें कि जो दो राइवल वहाँ पर रहे हैं, जो आपस में एक दूसरे को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, एक दूसरे के वीकेंड से पार्टिसिपेंट हैं या किसी काम को लेके, दोनों का एक जैसा ही कंपनी है, दोनों एक तरीके से कंटेस्ट कर रहे हैं किसी भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे उसको, प्रतियोगिता में। हाँ, किसी भी प्रतियोगिता में वो एक दूसरे से कंटेस्ट कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसा प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ पर कोई ऐसा कॉन्टेस्ट हो रहा है जिसमें वो एक दूसरे को कंटेस्ट कर रहे हैं, कंटेस्टेंट बने हुए हैं, तो वीकेंड से उस कंडीशन में वो एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रहे होंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि उनके बीच में डिफरेंसेस आना, उनके बीच में प्रॉब्लम्स आना सिंपल सा था, वो था ही सही वहाँ पर, तो अनसर्टेन पॉसिबल नहीं है। अनडिनाइबल वी कैन से दैट, क्वेश्चनेबल बिल्कुल नहीं, मतलब क्वेश्चनेबल तो नहीं होगा, आपके पास में अनडिनाइबल हो सकता था, लेकिन आपके पास में इनएविटेबल जब था कि वो चीज़ होनी ही थी, तो उस कंडीशन में हम लोग इनएविटेबल को यूज़ कर रहे हैं। अगर सपोज करो आपके पास में ये वाला ऑप्शन नहीं होता तो फिर हम लोग शायद एक बार को बी ऑप्शन पे भी जा सकते थे, इन द एब्सेंस ऑफ दिस ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्पाइट वाइड स्प्रेड ब्लैंक स्पेस द गवर्नमेंट प्रोसेस्ड विद इट्स कंट्रोवर्शियल प्लान। ए ऑप्शन हार्मनी, बी ऑप्शन डिसेंट, सी ऑप्शन एग्रीमेंट, और डी ऑप्शन आपके पास में कंसेंसस है। इनमें से अगर मैं आपसे बात करना चाहूँ बेटा, तो 3 वर्ड्स, मतलब जो 3 वर्ड्स हैं आपके पास में, उनकी तो मीनिंग सेम है, एक का ही मीनिंग अलग है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क के तौर पे छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये काम आप लोग करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर करके बताओगे। ठीक है, और करना है, ये कंपलसरी है। ठीक है, इस वाला क्वेश्चन, ये सब मतलब मेरे हिसाब से सबसे इजी क्वेश्चन है, इसलिए इसको आप इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और इसमें आपके पास में 3 वर्ड्स जो है, मतलब जो 4 ऑप्शन आपको मिले हैं उसमें से 3 के सेम मतलब मीनिंग है, और एक का ही मीनिंग थोड़ा सा अलग है आपके पास में। अब आपको मतलब इतना हिंट मैंने दे दिया है, तो प्लीज़ आंसर करना, ये आपका काम रहेगा। ठीक है, चलिएगा, तो आज की हमारी बात यहीं पर खत्म होगी, मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन टाटा बाय, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट डे, और थोड़ा सा प्यार मोहब्बत दिखाओ, लाइक करो, शेयर करो जितना हो सकता है। ठीक है, बाय बाय।